हाँ तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। 12th का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 7 इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रल, जिसका हिंदी है समाकलन। अब जैसे कि आप लोगों ने इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो 6th चैप्टर था आपने नाम सुना था अवकलन, ठीक है, इसका मतलब होगा डेरिवेटिव। अब उसमें आपने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे कि जैसे कि आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कोई भी फलन आप ले सकते हो यहाँ पर। तो जैसे मेरे पास था त्रिकोणमिति का एक फलन था sin x, तो आपने क्या देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ sin x आपको याद है प्लस cos x। उसी तरह से आपके पास जो और अलग फंक्शन आएंगे, दूसरे फंक्शन आएंगे, एक मेरे पास आया cos फंक्शन, तो मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ cos फंक्शन, आपको इसका भी डेरिवेटिव याद है माइनस sin x। उसी तरह से आपके पास कुछ फॉर्मूलाज गिवन है। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ उसकी एक वजह बताता हूँ बाद में। पहले आप लिखते देखो, डेरिवेटिव ऑफ cos आया, फिर वैसे ही आपके पास डेरिवेटिव ऑफ tan x आएगा, उसको आपने कहा था sec स्क्वायर x, फिर आपने कहा था डेरिवेटिव ऑफ cot x, आपने कहा था कि माइनस cosec स्क्वायर x। फिर वैसे ही आपके पास दूसरा फंक्शन आएंगे, एक आपके पास आएगा sec फंक्शन, उसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास, फिर आपने कहा था डेरिवेटिव ऑफ cosec फंक्शन, इसका भी अपना एक डिफरेंशियल आपने लिखा था। तो डेरिवेटिव ऑफ sec आपके पास आते हैं sec x इनटू tan x। उसी तरह से आपने कहा था डेरिवेटिव ऑफ cosec x, आपने याद करा था माइनस cosec x इनटू cot x। अब मैंने क्यों लिखा है उसकी वजह यह है क्योंकि जो आपका टॉपिक है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, इसका मीनिंग ये होता है कि अवकलन का प्रतिलोम हमारे पास समाकलन कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं समाकलन की डेफिनेशन पहले कि अवकलन का प्रतिलोम यानी कि उसका इनवर्स, यानी कि इनवर्स समाकलन होता है। ये समाकलन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, तो आपने क्या लिखा कि समाकलन जो बन के आया वो हमारे अवकलन का उसका व्युत्क्रम है। प्रतिलोम को या व्युत्क्रम लिख दो, आपको अच्छा लगता है, या इनवर्स, और दूसरा लिख दो व्युत्क्रम और व्युत्क्रम, ठीक है। अब देखो, तो इसका जब सिंबल आपने इसे लिखा कि आपने कहीं भी अवकलन कि sin x का अवकलन, आपने कभी ऐसा नहीं लिखा है समाकलन का, सॉरी अवकलन कि sin x का अवकलन, आपने कभी ना तो ऐसा सुना होगा ना कभी आपने लिखा है। उसी तरह से आपने क्या लिखा है कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म आया मैथमेटिक्स का वो लिखा जाएगा आपके पास कि d/dx ऑफ sin x कि डेरिवेटिव, यानी कि हमें sin x का अवकलन निकालना होगा, लिखना होगा। इस तरह से आप उसको डिफाइन करोगे, उसी तरह से इसके बारे में आप बात करोगे कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका एक साइन आएगा जो पहला को देखना है कि जैसा आप जो ना सम, उसका पहला लेटर आपने उठाया s, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो कुछ ऐसा बन के आपको नजर आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे निकालना है समाकलन ऑफ sin x, ठीक। तो उसके लिए सिंबल आएगा। अब जो भी कुछ आएगा वो बात की स्टोरी है, ये क्या होता है। तो इसीलिए पहले आपको इसके जो भी डेरिवेटिव होगा सब आपको 1 बाय 1 याद करना है। तो उसने क्या लिखा है शॉर्ट फॉर्म में कि जैसे आपने कोई चीज लिखी कि डेरिवेटिव ऑफ कोई भी एक फलन आपने मान लिया स्मॉल f सम फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ f। अब मैं आपसे लिख सकता हूं कि जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, मान लो ये कोई फंक्शन मेरे पास आ गया बनके, कोई अलग फंक्शन मान लो f, इस टाइप से सम फंक्शन, तो ये मेरे पास है स्मॉल फंक्शन, ये मेरे पास है कोई कैपिटल फंक्शन। अब इन दोनों में कुछ अलग अलग फर्क होगा, तो आपने क्या लिखा इसके लिए, तो इन शॉर्ट मैंने उसका एक अलग साइन ये यूज करूंगा, ठीक है। तो f डैश, इसका मतलब वर्ड डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ f स्मॉल f इज इक्वल टू सम दूसरा फंक्शन, कोई अलग फलन आएगा। जैसे कि आपने इसके बारे में लिखा है d/dx
ऑफ कोसेक इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब आप ही कहानी समाकलन की कैसे आप लिखोगे, अब देखो इसका जो मेल आप लिखने वाले हो, ठीक है, तो उसने क्या लिखा इसके बारे में कि इंटीग्रेशन कोई फंक्शन आपके पास dx इक्वल्स टू, सपोज करो आपने कहा ये fx, कि आफ्टर इंटीग्रेशन, कि जब आपने इस फंक्शन का, इस फलन का समाकलन करा, बनकर आया कोई दूसरा फंक्शन f, जैसे कि आपके पास ये डिफरेंशिएशन था, डेरिवेटिव ऑफ कोई फंक्शन, उसका आंसर बना दूसरा फलन, उसी तरह से आप इसके बारे में बोलोगे। लेकिन पहले आपके पास ये चीज पता होना चाहिए कि ये है कौन, व्हाट इज दिस फंक्शन, ये फंक्शन, ये फलन कौन सा है, क्वेश्चन मार्क, तो मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए पहले आपके पास कुछ जानने के लिए इसकी पहले रिजल्ट होंगे, फॉर्मूला होंगे, जो अब आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि फॉर्मूले वो है कौन कौन मेरे पास। जिस तरह से आपके पास ये फॉर्मूले बनकर आए थे अवकलन के लिए, उसी तरह से पहले कुछ बेसिक रिजल्ट हैं समाकलन के लिए, कि जो मेरे पास फंक्शन होगा उसका करूंगा मैं अवकलन, इसी तरह से बात करेंगे समाकलन की। तो पहले आपको इसे पढ़ने के लिए पहले आपको डेरिवेटिव पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिना अवकलन के आपकी कहानी इस पे नहीं जा सकती। तो पहले आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे जो आपको बाय हार्ट याद करना होगा, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं इसके अवकलन के सारे रिजल्ट, फिर हम उसका लिखेंगे रिवर्स प्रोसेस में समाकलन की स्टोरी, फिर हम उसके लिए आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ चीजें, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो मैं इतना तो याद हो गया कि समाकलन जो होगा वो अवकलन का एकदम विपरीत चलेगा, जिसका नाम है क्रिटिलॉ कह दो या इनवर्स या व्युत्क्रम, उसका एकदम उल्टी चीज चलेगी। कैसे देखो रिवर्स प्रोसेस होगा वो, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो पहला इसका हेडिंग लिख लो यहां पर कि इंटीग्रेशन is the reverse process of derivative। ठीक है, तो जब बात करोगे कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो मीनिंग ये होगा कि सारी स्टोरी हमारी इसके ऊपर बेस्ड है। जब तक हमें डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला याद नहीं होंगे, हमारी स्टोरी आगे नहीं जाएगी। तो पहला 1 बाय 1 फॉर्मूला देखोगे, उनको फिर आप याद करोगे। अब देखो, तो पहला आप देखो सारे डेरिवेटिव, फिर उसके बाद उसका समाकलन। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x, आपने कहा माइनस कोसेक x इंटू कोट x, फिर आपके पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, उसका वैल्यू है आपके पास e की पावर x, फिर आपने कहा डेरिवेटिव ऑफ log x, तो आप यहां पे लिखोगे log x का अवकलन, आपको याद है 1/x, जब, और ये बाय डेफिनेशन ऑफ डोमेन x ऑलवेज मोर देन 0 था, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं लिखूंगा कि x नॉन जीरो। तो दिस थिंग ऑलरेडी अंडरस्टूड कि जब log x आता है तो ये log तभी डिफाइन होगा जब आपका ये x मोर देन 0 होगा, इसीलिए ये कभी पार्ट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग लिखते हैं मोड x, तो एक ही बात है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फिर आपके पास कुछ आएंगे इनवर्स फंक्शन, उसके आप बाद में देख लेना। तो देखो, तो मैंने क्या लिखा है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस आया आपके पास cos, तो अब आप उल्टा बोलोगे समाकलन ऑफ cos फंक्शन। तो देखो, जब डेरिवेटिव ऑफ साइन का प्लस cos, तो आप बोलोगे cos का समाकलन आपको मिलेगा प्लस का sin x प्लस सम नंबर c। अब आपने क्यों ऐड करा, क्योंकि आपके पास पहले से एक स्टोरी गिवन है कि डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज 0। तो मैं अब उसी के बेसिस पे एक प्रॉपर्टी ये बनाऊंगा, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट। तो आप क्या बोलोगे कि
कि डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो आपको मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन व्हाटएवर इज गिवन, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट। तो आपको याद है कि सर ये तो पहले 0 हो जाएगा, तो आपके पास इस c से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 0 बन चुका है। तो डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो लेकिन आपने क्या लिखा था, समाकलन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है, उसका एकदम व्युत्क्रम आएगा। तो इसीलिए आप समाकलन करने के बाद हर फंक्शन के बाद ये c ऐड करोगे, सम कांस्टेंट, इसका मतलब अचर राशि। c कौन है, अचर राशि, ये वाला जो c आपके पास है, सम वैल्यू, ठीक है। अब देखो वैसे इसकी कहानी करोगे आप, तो यहां से आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कोस। माइनस क्यों आया, क्योंकि आपके पास पहले से ही राइट साइड में नेगेटिव आया, इसीलिए ये साइन इधर जंप कर जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्लस साइन इक्वल्स टू कोस विद माइनस साइन, ये रहा। अब आपने क्या लिखा है तीसरे पार्ट में कि सर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फैमिली सेक स्क्वायर का जो इंटी आपके पास आएगा प्लस का 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस साइन आपको नजर नहीं आ रहा है। उसी तरह से जब आप इसकी बात करोगे तो मैं लिखूंगा इसके अकॉर्डिंग कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप बोलोगे माइनस कोट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब आप इसकी बात करोगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस फैमिली इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो मैं लिखूंगा इसके बारे में इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनटू 10x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, सेक x प्लस सम कांस्टेंट। अब इसकी कहानी देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन कोसेक x इनटू कोट x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इनटू कोट x का जो इंटीग्रेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू x आप करोगे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक x प्लस सम c। इसका माइनस क्यों आया, क्योंकि अगेन सेम स्टोरी, ये माइनस इधर जंप करेगा। अब ऐसे ही आपके पास देखो इसकी बात करोगे आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x वो सिर्फ अपने आप ही तो मिलेगा, क्यों, तो यहां से देखो आप डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x खुद वापस आ गया। इसी तरह से इसका एंटी भी वापस सेम होता है कि हमें इसका एंटी निकालना। उसी तरह से जब इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन हमें निकालना है 1/x, 1/x का जो समाकलन आपको मिलेगा क्या बोलोगे, log x प्लस सम कांस्टेंट। अब देखो जब आपके पास हमें कोई बेस नहीं नजर आएगा उसको आप हमेशा स्मॉल e मानकर चलोगे, ठीक, लेकिन जब कुछ दिखाएगा तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये चीज आ गई। अब इसमें एक चीज और लिखो कि डेरिवेटिव ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर, तो मैंने c लिखा है, आपने कहा था 0। अब आप इसका उल्टा बोलोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू c टाइम्स x। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ x उसको आपने 1 बोला है। अगर मैं लिख दूं कि मेरे पास 1 इंटू एक्स है, मैं ऐसा कर दूं 4 इंटू एक्स, तो आप बोलोगे आंसर इज 4। तो मैं लिखता हूं उसके बारे में कि डेरिवेटिव ऑफ आपने कहा सम नंबर इंटू एक्स, तो आपके पास रिजल्ट सिर्फ 5 आता है। उसी तरह से अब मैं कह सकता हूं कि यहां पे मैंने 5 लिया तो 5 इंटू एक्स बोला है, आपने कहा डेरिवेटिव ऑफ 7x, तो रिजल्ट 7 का। तो इन जनरल फॉर्म मैं आपसे कह सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ c टाइम x ऑलवेज c, कि मैन c इज नॉन जीरो नंबर। तो आपने क्या लिखा है, c मतलब सम नंबर, तो आपके पास देखो ये आ गया इसका मेन पार्ट, तो आपको डरना नहीं है। तो समाकलन ऑफ एनी कांस्टेंट ऑलवेज क्या बोलोगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, जो आप यहां पे लिखोगे x कहोगे तो x आएगा, और आपने ये लिख दिया c इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप कहेंगे c इनटू y प्लस सम कांस्टेंट। अब आप वहां पे कोई दूसरा लेटर यूज कर लेना k, क्योंकि हमने क्या लिखा c लिखा दिया। जब मैंने यहाँ पे c मान लिया तो अब इसमें आप कोई कांस्टेंट जो ऐड करते थे इंटीग्रेशन के लिए कुछ मान लिया अलग लेटर k।
तो यहाँ लिख दो आप सम कांस्टेंट। इसका एक बेसिक रिजल्ट आ गया जो आपको बाय हार्ट याद करना है। जब तक आप इस फॉर्मेशन को याद नहीं करोगे ये पूरा चैप्टर 7 यानी कि समाकलन आपसे नहीं हो पाएगा विदाउट फॉर्मूलास। तो पहले आपको 1 बाई 1 फॉर्मूला याद करना होगा, लेकिन याद कब होगा जब आपका ये छठा चैप्टर याद होगा जिसका नाम है अवकलन। ठीक है, तो ये इसके बेसिक रिजल्ट है, इसका मैंने बेसिक बता दिया तुम्हें। अब इसके कुछ पार्ट अभी बाकी हैं तो मैं वो भी लिखूंगा, फिर उसका मैं समाकलन करूंगा।